ओके, तो होमवर्क था ना एक, तो किसी ने ट्राई किया वो एक नहीं होमवर्क? सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, राइट। छोटा सा चीज है वो एकदम, right? तो हम लोग देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम था हमारा पास। तो हम लोग कौन चैप्टर स्टार्ट किए थे फर्स्टली? हम लोग नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, हाउ टू क्लासीफाई नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, हम लोग स्टडी की। एंड व्हाट आर रैशनल नंबर्स, वो भी हम लोग देखें। सो टुडे विल सी व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। उसको नंबर लाइन पे कहाँ पे हम लोग दिखा पाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, तो दैट विल सी टुडे। बट बिफोर दैट, so we'll do some questions. The first question is, जो होमवर्क था हमारा क्या था, वो जस्ट प्रॉब्लम को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि आपका पास दो इंटीजर्स a and b, so a and b are two integers, a and b, right? इंटीजर्स मतलब हुआ आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 ये हो गया, और b भी आपका इंटीजर है। और ये किस तरीका की इंटीजर है, a and b कैसा है, b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए। मतलब जैसे एग्जाम्पल कैसा हुआ आपका पास, जैसे एग्जाम्पल हुआ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ये एक एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल हुआ आपका पास a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7। और भी एग्जाम्पल क्या हुआ आपका पास, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1। अभी ये क्या हुआ, इज इट ट्रू? यहाँ पे क्या ये बोल पाएंगे हम, राइट? तो क्या हम ये बोल पाएंगे यहाँ पे दिस केस पे कि b ग्रेटर देन ए, ये बोल पाएंगे हम? यहाँ पे तो देख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 6, इज -1 ग्रेटर देन -2, ये होता है? ये गलत हुआ ना, ठीक हुआ ये? अरे मैं क्या, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? कोई एक, क्या होगा ये, कोई एक आंसर किसी, कोई होगा? हाँ, क्या होगा, इज इट, ये करेक्ट हुआ? -1 इज ग्रेटर देन -2, ये ठीक है ना, गलत है? सर -1 बड़ा। -1 बड़ा है, जी वेरी गुड। -1 इज ग्रेटर देन -2, जी ओके, थैंक यू। सो आ गया आपका, तब तो ए सर। एंड बी, टू नंबर्स, टू इंटीजर्स आ गया आपका, such that b is greater than a। जैसे यहाँ पे हुआ a is equal to 2, b is equal to 3, a is equal to 6, b is equal to 7, a is equal to -2, b is equal to -1। तो काफी सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, such that b is greater than a। हमको क्या दिखाना था, what we what we need to say, what we need to prove here, क्या प्रूफ करना चाहिए था हमको यहाँ पे? जैसे a प्लस बी बाई 2, ये एक नंबर है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्ट थिंग इज, ये जो नंबर आया आपका पास, ये एक नंबर है, इसको हम सोचिए, हम नंबर नाम दे देते हैं इसको हम सी। सी इज नंबर विच इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। सो what type of number it is it a integer? It can be integer, no, no, but is it a rational number? Is this number a rational number? First thing, is this number a rational number? Rational, ये प्रॉब्लम, a प्लस बी बाई 2, जो नंबर हमारा पास जो आया a एंड b, वेयर a एंड b इज इन इंटीजर, सो a प्लस बी बाई 2, इज दिस नंबर ए रैशनल नंबर? ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इज इट ए रैशनल नंबर और नॉट? रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो आप लोग देखे होंगे, सो आई कैन रिपीट इट अगेन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर किसको कहेंगे हम लोग, एनी नंबर, जो भी नंबर हो आपका पास, which can be represented in this form p by q, जो भी नंबर हो आपका, जो भी नंबर,
इसको आप P बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q इस आकार पे आप दिखा पाओगे, where P and Q are integers, and not equal to 0. डेफिनेशन बता लिख दो So this is the definition of a rational number, right? Rational number जो भी नंबर हो आपका पास, जिसको आप P बाई Q से लिख पाओगे, where P and Q are integer, जहाँ पे P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए, मगर Q कभी भी 0 नहीं हो। तो इस तरीका का जितना सारा नंबर है आपका पास, so all these are rational numbers. तो इसी डेफिनेशन को देखकर यहाँ क्या होगा, ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, where a and b are integers, तो इज दिस a rational number? सिंपल से चीज है, ये डेफिनेशन को मानना है कि नहीं देखना चाहिए। ये प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये क्या, ये रैशनल नंबर को जो डेफिनेशन हम लोग दिए हैं कुछ अभी जो लिखे हमने, तो उसका साथ मैच हो रहा है कि अगर होता है तो ये जरूर रैशनल नंबर ही होना चाहिए ना, राइट? तो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होगा ना? शुड बी ना? राइट, तो ये रैशनल नंबर होगा, राइट? कैसे रैशनल नंबर होगा? मतलब मैं श्योर हूँ कि आपको, आप सभी को इसको, मतलब ये आप आ गया, आप समझ सकते हो कि क्यों ये रैशनल नंबर हम बोल रहे हैं। सर हाँ बोलो सर, फिर बोलिए सर, हाँ फिर समझ बोले में नहीं। हाँ जी मतलब क्या बोले कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं? नहीं, फिर समझाएंगे शुरू से वही। अच्छा, ए ये प्लस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, बाई 2। हाँ तो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है? ये एक ये हमने पूछा आपसे, राइट? तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था जो आगे की क्लास में हमने देखे कि एनी नंबर, आपका पास कोई भी नंबर हो जो आप इस तरीका से आप दिखा पाओगे, जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ 5 इज ए नंबर, 5 इज ए नंबर। नाउ इज दिस ए रैशनल नंबर? ये 5 क्या रैशनल नंबर है कि नहीं, ये अगर किसी को आपको पूछा जाए तो आप कैसे करके इसको बोल पाओगे? इज 5 ए रैशनल नंबर? इज 5 ए रैशनल नंबर? हम देखते हैं कैसे करके हम लोग इसको बोल पाते हैं। इज 5, इज दिस रैशनल नंबर, इज दिस ए रैशनल नंबर? ये क्या रैशनल नंबर है या नहीं? है सर। है ना? है, होगा जी तो बाई हाँ, 1 1 राइट, लिखते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको हम कैसे रैशनल नंबर बोल पाएंगे? बिकॉज 5 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1, जी 1। राइट, एग्जैक्टली 5 डिवाइडेड 1। और भी किस तरीके से लिख पाएंगे इसको हम? 5 डिवाइडेड, और भी कुछ इसका तरीका है लिखने का, 5 को लिखने का और भी कुछ? जैसे 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5 एक्चुअली, राइट? 5 को हम 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। जी तो भाई तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी इंटीजर बन गया 5, ये 1 भी इंटीजर बन गया, और ये 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 1 तो 0 नहीं है, तो 5 बाई 1 इस आकार पे हम लिख पाएंगे, तो इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन जैसे होता है कि 10 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका देखिए ये 5 ही है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो 5, राइट? सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, वो 5 को ही बोल रहा है, 5 को ही हम कई तरीकों से हम उसको हम दिखा पाएंगे कि वो रैशनल नंबर ही है, ठीक है? उसी प्रकार से आपका ये जो हम जो नंबर स्टडी कर रहे हैं, जैसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, राइट? जैसे एग्जांपल लिया जाए कि a प्लस बी बाई 2, सी इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 है, वो रैशनल नंबर है या नहीं? तो हमको देखना क्या चाहिए कि ऊपर में जो है हमारा a प्लस बी, वो हमारा इंटीजर है कि नहीं, नीचे में जो है वो हमारा इंटीजर है कि नहीं, राइट? तो ये हमारा बन गया, ये बन गया हमारा इंटीजर, ये बन गया हमारा इंटीजर, राइट? और नीचे में जो है ये भी बन गया हमारा इंटीजर, राइट? और नीचे वाला 2, ये 2 तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, 2 और 0 तो सेम नहीं है। सो इस डेफिनेशन से आता है कि नहीं? इस डेफिनेशन में आ जा रहा है ना कि ऊपर में जो इंटीजर है डिवाइडेड बाई और एक इंटीजर आ गया, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे में जो है उससे वो 0 नहीं है। तो दिस इज ए
रैशनल नंबर, राइट? ये समझ में आएगा? दिस इज ए रैशनल नंबर, राइट? रैशनल, राइट? ओके, तो c is equal to a plus b by 2, this is a rational number. From the definition of rational number we can say so. ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास दो इंटीजर है, इंटीजर मतलब दो बेसिकली रैशनल नंबर है। एक इंटीजर है मतलब वो एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स फॉल अंडर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर ही हर एक इंटीजर आ जाता है। a is a rational number integer, b is a rational number that is also an integer. So c is equal to a plus b by 2, this is also a rational number. Now हमको क्या क्या दिखाने बोला गया था, क्या होमवर्क क्या था हमारा कि ये जो नंबर तैयार हुआ ए और बी से, ये एक नंबर हमने तैयार किए, तो दिस नंबर c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, दिस नंबर, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने लिखा था कि कंडीशन क्या था हमारा पास कि यहाँ पे b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए, राइट? a से b बड़ा है, काफी सारे एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पे। तो वहाँ पे c इजिकल टू ए प्लस बी बाई 2 जो नंबर हमारा पास आ रहा है अभी, सो दैट इज ग्रेटर देन ए, ये दिखाना था। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन बी, ये ए से बड़ा होगा बट बी से कम होगा, राइट? ए प्लस बी बाई 2 दैट इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ठीक है? ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है? अभी एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे, जैसे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे है आपका b ग्रेटर देन ए है बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। अभी अगर आप इसको करते हो सॉल्व, सो a प्लस बी बाई 2, सी इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 3। नाउ 3 जो नंबर आपका आया c a प्लस बी बाई 2, 3 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4, ये आपका एग्जाम्पल आ गया, राइट? और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा कि आपका पास आया a इज इक्वल टू -4, ये आ गया आपका b इज इक्वल टू -2, ये आपका आ गया। इसमें भी देखिए आप b इज ग्रेटर देन a, राइट? यहाँ पे c कितना आया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a है -4 प्लस b आ गया आपका -2 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी बाई 2, तो ये कितना आता है आपका -4 -2 डिवाइडेड बाई 2, so this is -6 divided by 2, that is equal to -3, right? so -3 एक ऐसा नंबर है, तो -3 आप देख सकते हैं कि -3 दिस इज ग्रेटर देन ए से ज्यादा होना चाहिए ना, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन ए, दिस इज ग्रेटर देन -4 बट इट इज लेस देन -2 आया। तो यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ये भी आ रहा है, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देख ली। बट जनरली आपको अगर दिखाना हो इसको कि कैसे आप दिखा पाएंगे जो भी नंबर्स, ये तो कुछ नंबर्स के लिए हम लोग दिखाएं एग्जाम्पल से, मगर आपको पूछा जाए अगर कि कोई भी नंबर अगर हो, इंटीजर हो आपका ए एंड बी, तो कैसे करके आप दिखाएंगे कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, सो लेट अस सी। ओके, बाय एग्जांपल, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे बट दिस इज ट्रू, ओके? ओके, वी कैन सी इट ऑल्सो, नंबर लाइन में भी देख सकते हैं हम लोग इसको। ओके, सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस, कैसे करके दिखा पाएंगे इसको हम लोग। सो यहाँ b माइनस ए, सिंस b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए, सिंस b इज ग्रेटर देन ए, b माइनस ए, सपोज इसको हम लोग कहते हैं, सपोज दिस इज सपोज, इसको हम लोग कहते हैं d। लेट अस सी b माइनस ए, जो माइनस करके जो हमारा नंबर आएगा, लेट अस कॉल इट d, d इज ऑल्सो एन इंटीजर, b इज ग्रेटर देन ए, d इज ऑल्सो एन इंटीजर, मगर इसका एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो d आएगा हमारा, चूंकि b ग्रेटर देन ए है हमारा, सो d इज ग्रेटर देन 0, ये हमको देखने को मिलेगा बिकॉज b इज ग्रेटर देन ए, सो b से अगर ए को हम सब्ट्रैक्ट कर दे,
तो हमारा जो रिमेनिंग जो डी रहेगा दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट? सो डी इज ग्रेटर देन 0. From this what we can say, so B can be written as A plus B. ओके, राइट? तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ओके, राइट. सो अभी क्या हुआ, B माइनस ए को हम लोग D कहे, D इज सम नंबर विच इज B माइनस ऑफ ए सच दैट D इज ग्रेटर देन 0. और ये होना चाहिए क्योंकि B A से ज्यादा है, तो D ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा. सो B को हम लोग इस तरीका भी लिख सकते हैं, आप लोग इक्वेशन सॉल्व किए होंगे आगे क्लासेस पे. सो B इज इक्वल टू A प्लस डी, राइट? ठीक है, B इज इक्वल टू A प्लस डी. नाउ हमको क्या चाहिए था, C इज इक्वल टू, हमने कहे थे कि A प्लस बी बाई टू, तो इस नंबर को हम लोग C कहते हैं, राइट? दिस इज C, दिस इज C. C इज इक्वल टू A प्लस बी बाई टू. सो C को और एक कैसे लिख पाएंगे तब तो हम लोग, C इज इक्वल टू A प्लस, अभी B माइनस A को अगर हम लोग D कहते हैं, then from this equation what we can say, B is equal to A plus D, right? B को हम लोग A plus D भी कह पाएंगे, B को A plus D भी कह सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे C is equal to A plus B by 2 है ये नंबर, क्योंकि A plus B का जगह पे हम लोग तब तो A plus D भी लिख सकते हैं, A plus D डिवाइडेड बाई 2, राइट? ये लिख पाएंगे ना हम लोग, सिंपल सा स्टेप से. B माइनस A कुछ एक नंबर होगा, तो दैट वी से इट इज D. डी का क्या क्वालिटी है, उसका क्या गुण है, क्या है उसका, उसका गुण यह है कि वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, राइट? वो 0 से ज्यादा है, ठीक है, ओके, राइट. तो ये आ गया हमारा C जो नंबर था A प्लस बी बाई टू. B को हम लोग A प्लस डी लिख पाएंगे, एंड यहाँ पे अगर हम A प्लस डी लिख दें, B का जगह हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं हम लोग, तो C बन जाता है A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू वाइस A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2. देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये प्रूफ कर, हम दिखा रहे हैं हम लोग कि ये होता है हर एक नंबर के लिए, हर एक इंटीजर्स के लिए. यहाँ पे मगर हम लोग कहीं भी हमने नंबर्स किस तरीका के हम लोग लिखे नहीं कि वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है, वैसा कहीं कुछ कहे नहीं. तो इसी इट इज ये हर एक के लिए ये ठीक है, वही हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल्स तो हम लोग देख चुके हैं कि हाँ ये सही है कि A प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन 2. हम लोग एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम लोग, दिस एग्जाम्पल देखें, राइट? दिस एग्जाम्पल देखें, पर इट इज ट्रू, बट फॉर एनी नंबर दिस इज ट्रू, वी कैन सी इन दिस वे. यहाँ पे कहीं कुछ नंबर की विशेषता उन्होंने नहीं कही कि वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, जो भी नंबर ऐसे तो हम लोग लिख पाएंगे B माइनस ए इज इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन 0. तो B को हम लोग A प्लस डी भी कह सकते हैं, A प्लस कुछ एक पॉजिटिव नंबर. अभी C हो गया A प्लस बी बाई टू, तो B का जगह हमने A प्लस डी लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है 2A प्लस डी बाई टू. फाइनली ये बन गया आपका 2A डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी बाई 2, राइट? तो ये बन गया आपका इज इक्वल टू A प्लस डी बाई 2, राइट? अभी देखिए C बन जाता है तब तो आपका C इज इक्वल टू A प्लस डी बाई टू. ये आपका A प्लस बी बाई टू था, A प्लस बी बाई टू, उसी को हम लिख पाएंगे इस तरीका से A प्लस डी बाई टू. नाउ यहाँ पे आप क्या देखे थे कि D इज ग्रेटर देन 0 था, D इज ग्रेटर देन 0. इसमें आप लोग क्या देखे थे, D इज ग्रेटर देन 0. आगे कुछ यहाँ पे देखे थे हम लोग, क्योंकि D इज B माइनस ए, वेर B इज ग्रेटर देन, B अगर ए से ज्यादा हो तो B माइनस ए जो D बना हमका हमारा, वो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 0. सो अभी बन गया क्या हमारा A प्लस डी बाई टू, C इज इक्वल टू A प्लस डी बाई टू, वेर D इज ग्रेटर देन 0. सो ये नंबर जो है, नाउ टेल मी कि जो हमारा पास जो नंबर आया, ये जो नंबर आया C इज इक्वल टू A प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, A प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, ट्वाइस ऑफ A डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी बाई टू. इसको सॉल्व करने से हमारा ये आता है A प्लस डी बाई टू. तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन, दिस नंबर जो आया हमारा,
तो दिस इज ग्रेटर देन ए। तो ये आप मानते हो कि नहीं? हमारा दिखाना क्या था हमको कि ये a प्लस बी बाई टू जो नंबर है ये हमारा a से ज्यादा है मगर b से कम है। अभी a प्लस बी बाई टू को हम लिख सकते हैं, सॉल्व किया हमने तो देखा कि इट इज नथिंग बट ये और कुछ नहीं, a प्लस डी बाई टू भी लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। इसको हम लोग इस तरीका से भी ये भी बन जाता है, ये a भी बन जाता है, राइट, ये भी बन जाता है, राइट। a प्लस बी बाई टू, बी का जगह अगर आप a प्लस डी देते हैं फाइनली आपका बन जाता है a प्लस डी बाई टू, राइट। तो दिस इज a प्लस डी बाई टू। अभी दिस नंबर a प्लस डी बाई टू इज दिस ग्रेटर देन ए, ये a से ज्यादा है कि नहीं? ये है ना, ये तो आप समझ पाएंगे दिस इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। क्यों ग्रेटर देन ए है? क्योंकि यहाँ पे d आपका ग्रेटर देन जीरो है। d अगर जीरो से कम रहता, d अगर जीरो से कम रहता तो हम बोल नहीं पाते, a से कम जाता, ये c लेस देन a हो जाता। मगर चूंकि यहाँ पे d ग्रेटर देन जीरो है, सिंस ये आपका चूंकि d ग्रेटर देन जीरो है, जरूर ये a से ज्यादा होगा ही। कितना ज्यादा वो हमको नहीं पता, बट दिस इज ग्रेटर देन ए, दिस इज ग्रेटर देन ए, राइट, ठीक है। ये बन गया नंबर ए से ज्यादा। अभी हमको दिखाना क्या है कि ये जो नंबर हमारा है दिस इज लेस देन बी, बी से मगर कम होगा। ए से ज्यादा ठीक है मगर ये बी से कम होना चाहिए। तो कैसे करके इसको बोल पाएंगे? बहुत सिंपल सा चीज है ये, बहुत सिंपल है। क्यों? बी क्या है एक्चुअली? बी इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस डी। तो इनिशियली लिखे हैं हम लोग इसको, बी इज नथिंग बट ए प्लस डी। बी माइनस ए यदि डी होता है तो बी को हम बोल पाएंगे दिस इज नथिंग बट ए प्लस डी, राइट। बी अगर ए प्लस डी है और सी अगर है हमारा ए प्लस डी बाई टू, वेर डी इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे डी हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, बी है ए प्लस डी और सी है ए प्लस डी बाई टू। तो आप लोग क्या कह पाएंगे यहाँ पे? जरूर आप ये कह पाएंगे कि सी इज लेस देन बी, ये भी कह पाएंगे, तो इजिली कह पाएंगे, ठीक है, ये कह पाएंगे ना। बी बन गया हमारा ए प्लस डी, सम पॉजिटिव नंबर, और सी बन गया आपका ए प्लस डी बाई टू। ए प्लस डी है और ये ए प्लस डी बाई टू है, सो डेफिनेटली बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये तो इजीली बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस डी है और यहाँ पे ए प्लस डी बाई टू है, डी का आधा कर दिया उसको, यहाँ पूरा डी को ऐड कर दिया हम, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे डी बाई टू को हम ऐड किए। फिर से हम कह रहे हैं कि अगर डी नेगेटिव इंटीजर होता तब ये हो नहीं पाता, बट डी क्या है? डी है तो आपका बी माइनस ए इजिकल टू डी, डी इजिकल टू डी क्या है? डी तो पहले हम लोग देखे, डी इज नथिंग बट बी माइनस ए। बी जो नंबर है यहाँ बी ग्रेटर देन ए था, बी ए से ज्यादा बड़ा है, तो डी जो बी माइनस ए जो बोल रहे हैं हम, बी से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया हम, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये एक नंबर होगा मगर वो जरूर आपका जीरो से ज्यादा हो। जीरो से ज्यादा होने से तब तो हमको क्या मिल रहा है? ये जो नंबर आया ए प्लस डी बाई टू, दिस इज ग्रेटर देन ए, ये बन गया सी। फिर से सी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सी इज लेस देन बी, राइट। तो ये मेरा एक तरीका का प्रूफ हो गया कि जो भी अगर आपका पास नंबर हो, दो नंबर ए एंड बी, सच दैट बी ग्रेटर देन ए, जो भी नंबर हो आपका पास, प्रूफ हो गया ये। तब तो इसको हम अलग इंक से लिखते हैं, ग्रीन इंक से। तो ये क्या बन गया आपका पास? इफ यू हैव टू नंबर्स, कंक्लूजन आ जाती है, हाँ, कंक्लूजन हम लोग क्या सीखे आज? इफ यू हैव टू नंबर्स ए एंड बी, ये दो नंबर है आपका, दो नंबर है आपका पास, नंबर लाइन पे दो नंबर है, ये नंबर लाइन आपका पास आ गया, एंड यू हैव टू नंबर्स, जो भी जहीं जहीं कहीं भी हो दो नंबर आपको मिल गया। वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, होल, जो भी कुछ हो सकता है, राइट। यू हैव टू नंबर्स, दिस इज वन नंबर एंड दिस इज अनदर नंबर। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, जो भी दो नंबर आप नंबर लाइन से ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया और भी कि बी इज ग्रेटर देन, ऐसे नंबर लाइन से दो नंबर चूज किए जैसे बी आपका ए से ज्यादा हो जाए, राइट। जो भी नंबर दो नंबर लिया, सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए। देन कंक्लूजन क्या आया आपका? देन क्या आ गया? ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये जो नंबर बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन
a but less than provided b. So you choose two numbers from number line such that b is greater than a. Then you can show that. हमने ये just rational numbers के लिए दिखाया, but you can, this is true for anything. b is greater than a. ऐसे जो भी दो नंबर आप ले सकते हैं नंबर लाइन से. Then a plus b by 2 that is greater than a, but it will be less than b. So a plus b कहाँ पे लाई करेगा अभी नंबर लाइन पे. ये अगर a बन गया, ये अगर b बन गया, तो a plus b by 2 will be somewhat inside a and b. a and b का बीच में कोई एक पॉइंट होगा. a and b का बीच में कोई एक पॉइंट होगा. ठीक है, ठीक है. अभी उसको भी हम निकाल पाएंगे कि वो कितना दूर होगा, a से कितना दूर होगा, b से कितना दूर होगा. दैट वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन. ए से ए का नजदीक होगा ना, बी का नजदीक होगा. ए का ए एंड बी का बीच में रहेगा, कहीं पे अंदर पे रहेगा, बट कहाँ पे होगा वो, ए का नजदीक रहेगा या बी का नजदीक रहेगा. आप लोग देख सकते हैं सिंपली माइनस करके कि ये बीचों बीच रहेगा. ए से जितना दूरी पे रहेगा, बी से भी उतना दूरी पे आएगा. यहाँ से ए का जो दूरी होगा, यहाँ से बी का जो दूरी होगा, ये दोनों सेम रहेगा. सो बीच का एक पॉइंट, ए एंड बी का ठीक बीच का कोई एक पॉइंट बन जाएगा a प्लस बी बाई 2. राइट, ग्रेटर देन ए होगा बट लेस देन बी रहेगा. ठीक है, ओके, राइट. सो ये जस्ट सिंपली हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग दिखा पाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीका का नंबर आप ले रहे हैं. जो भी तरीका का नंबर ले रहे हैं उसको आप हम लोग एक दिखा, इस तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं. ठीक है, तरीका से दिखा के हम लोग उसको बोल सकते हैं कि श्योरली कि a प्लस बी बाई 2 इज अ नंबर विच इज इन बिटवीन a एंड b, विच इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b. ठीक है, ओके. सो आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आज थोड़ा टाइम कम हो गया हमारा. ओके, नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट जब क्लास होंगे तो और भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे नंबर सिस्टम लेके. कैसे करके हम लोग इरेशनल नंबर्स जो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन. ट्राई करेंगे कि इरेशनल नंबर आया कहाँ से, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन देने की, कि ऐसे 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 नंबर्स तो हमारा बहुत इजीली हम लोग को देखने को मिलता है, बट हाउ डू वी फाइंड इरेशनल नंबर्स, वेयर डू वी फाइंड इरेशनल नंबर, कहाँ पे हमको पहला ये इरेशनल नंबर देखने को मिलेगा, कौन सा सिचुएशन ऐसे आते हैं मैथमेटिक्स पे जहाँ पे हमको इरेशनल नंबर्स जरूरत पड़ते हैं हमारा. सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन द नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे वो कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, इरेशनल नंबर्स. ओके, ओके. तो आज कुछ होमवर्क वगैरह नहीं है कुछ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, हॉस्टल पे स्टडी कीजिए अच्छा से. नेक्स्ट दिन हम लोग फिर से ये नंबर सिस्टम लेके. सर. ओके, ओके, थैंक यू.